अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अजीम। आपका नाम? मोहम्मद अली। क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, टीचर हूँ मैं। टीचर हैं, ज़बरदस्त। फिर तो बड़ा अच्छा लगेगा आपसे बात करके। थोड़ा सा हिस्ट्री के हवाले से भी बात करेंगे। ख़ास तौर पे हमारा जो टॉपिक है वो है इकॉनमी के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आज खबर ये आ रही है कि इंडिया ने स्टॉक मार्केट रिटर्न में चाइना को पीछे छोड़ दिया है, इसके अलावा यूएस को पीछे छोड़ दिया है, जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, इवन चाइना का तो हम कहते हैं पूरी दुनिया में जो है वो इकॉनमी वाइज जो है वो सुपर पावर बन चुका है, उसको स्टॉक मार्केट रिटर्न में पीछे छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें, इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन दोनों आज़ाद हुए थे, लेकिन मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बात कहते हुए कि जैसे आपने बताया है कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई एक सुपर पावर बन रहा है। ऐसे ही है। चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया, जिसे हम वर्ल्ड में इस वक्त एक सुपर पावर मानते हैं इकॉनमी के लिहाज से। अमेरिका के बाद चाइना दूसरी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन आज की खबर यह है कि उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया स्टॉक मार्केट में। नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रिजर्व के हवाले से जो उनकी इकॉनमी है उसके हवाले से उसने यूके को कल पीछे छोड़ दिया है, फॉरेन रिजर्व के हवाले से। और कल इंडिया में उनके प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है। ये चीज़ देख लें, उसके बाद उनका चांद मिशन देख लें ना। बिल्कुल, वो तो बड़ा वायरल रहा। तो यहाँ बच्चों ने चंद्रयान 3 जो उनका है उसको देख लें। और वो कामयाब मिशन है कि दुनिया का कोई मुल्क अभी तक उस एरिया में नहीं लैंड कर सका, साउथ पोल में लैंड नहीं कर सका, लेकिन वो साउथ पोल में लैंड किए हैं। क्या वजह है? क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं। उनके जो सियासतदान है वो मुल्क के साथ मुखलस हैं, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अब हमें देख लें, हमारी हिस्ट्री को उठा के देख लें, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। करप्शन खेल रहे हैं। वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। पब्लिक की अगर बात करें, हम भी तो कभी पॉलिटिशियन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी अदारों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। हमारा भी देखें, अगर मैं ये समझता हूँ, हम अगर कंपैरिजन तो अब हमारा इंडिया से बनता नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो ये, अगर सीखना भी हो तो हम ये देखें कि वो कहाँ से, उनकी पब्लिक भी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और गवर्नमेंट भी। भाई, हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं बनता। अफगानिस्तान करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश करेंसी हमसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में श्रीलंका हमसे ऊपर है, जिसने रिसेंटली डिफ़ॉल्ट किया है वो लिटरेसी रेट में आज भी हमसे ऊपर है। हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे ना अपना? इसलिए हम एक कौम नहीं है, हम मुल्क नहीं है, हम एक हजूम है, हम तमाशाई हैं। हम यहाँ पे तमाशा देखते हैं कि ये दो सियासी पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा बंदा खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, हमें अपने सियासतदानों से सवाल करना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए कि भाई हम कैसे डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गए हैं। हमारे ये बिजली के बिल जो हैं ये इतने ज़्यादा कैसे आ रहे हैं? चीनी 200 रुपये पे आज है। पेट्रोल की क्या कीमत है? पेट्रोल की क्या कीमत है? हाँ हाँ बिल्कुल। और चीनी आज 200 रुपये पे है ना। चीनी क्यों 200 रुपये पे गई? चीनी हमारी अपनी है। डॉलर पाकिस्तान से गायब है, स्मगलिंग हो रहा है। कहाँ पे जा रहा है? ओपन मार्केट में 320 के राउंड अबाउट जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और डॉलर स्मगल होकर कहाँ पे जा रहा है? कल रिपोर्ट में पढ़ा था कि पाकिस्तान से डॉलर स्मगल होकर जा रहा है। वो कहाँ पे जा रहा है? अफगानिस्तान की खबर आती है कोई कहीं की। देखिए, हम बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे बॉर्डर्स पे रेंजर तैनात है, आर्मी तैनात है और पूरा एक सैटेलाइट सिस्टम वहाँ पे जो मॉनिटर कर रहा है इन सारी चीज़ों के। लेकिन फिर भी डॉलर डेली स्मगल हो रहा है। अब चमन बॉर्डर से स्मगल हो रहा है, ये लगा लें अफगान बॉर्डर से स्मगल हो रहा है, ईरान बॉर्डर से स्मगल हो रहा है, पेट्रोल उधर से इधर आ रहा है, उधर से जब पेट्रोल इधर आ रहा है तो हमारी इकॉनमी को नुकसान हो रहा है। सर, एक बात इधर भी आती है। वैसे तो हम अभी बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि ये है कि ये जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स हैं, ये सब डिपेंड करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, फॉरेन कंपनीज जो सी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ईरान की आपने बात की है कि पेट्रोल आ रहा है, हम लीगल वे में, स्मगलिंग के बगैर लीगल वे में क्यों नहीं ले लेते? हम जो रशिया पास जाते हैं, सऊदीया पास जाते हैं, तो हम ले लें तो क्या हमारे रिलेशन भी बेहतर हों और बहुत सस्ता हमें पड़े? सर, जो होता है ना, हाथ फैलाने वाला जो कर्जई होता है, जो मांगने वाला होता है, जिसको लेके खाने की आदत हो, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरों की तरफ देखता है। हम किसके गुलाम हैं? हम अमेरिका के गुलाम हैं इस वक्त। हम कैसे उसे ले लें पेट्रोल ना, ईरान से ले लें? हमें बिजली के अवाम को रिलीफ देना था ना, तो हम क्या कह रहे थे जी, हम IMF से पूछेंगे। वो बाप लगता है हमारा IMF। ठीक है, हमारा खुद मुख्तार मुल्क है, एटमी ताकत है, एटमी पावर है जी, हम सुपर पावर है, एटमी पावर है ना हम। तो हम उससे पूछने के लिए जाना कि मैंने अपनी अवाम को रिलीफ देना है, तो आपकी मेहरबानी माई बाप हमें रिलीफ देने दें। रीजन ये हमने एग्रीमेंट किए हुए हैं, हमने बहुत सी चीज़ों पे साइन किए हुए हैं। अच्छा, यही वजह है, इसलिए हम ईरान से इंडिपेंडेंट नहीं ले रहे। ये क्या वजह है?
ये वजह यही है कि ये सियासतदान खा गए हैं हमें, अब हम अवाम जो है वो पिस रही है। और अभी भी अवाम का क्या है कि अवाम उनकी तरफ देख रही है, वो फलां बंदा आएगा हमें रिलीफ देगा, वो फलां बंदा आएगा हमारी तकदीर बदलेगा। यार ये चले हुए कारतूस से 70 साल 72 साल हो गए हैं यहाँ पे हुकूमत करते हुए। अब हमें अवाम को चेंजिंग के लिए कुछ सोचना चाहिए। लेकिन उसमें ये भी पॉइंट आता है, ये भी इशू आता है, अगर यूथ में से आप जैसे कोई पॉजिटिव माइंडेड लोग अगर कोई बात करते हैं या आगे चेंज की बात करते हैं तो फिर उनके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना भी हो जाता है। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमने इंडिया की एग्जांपल ली कि वहाँ पे जो सा स्टॉक मार्केट रिटर्न्स बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, चाइना को पीछे छोड़ दिया, यूएस को पीछे छोड़ दिया, जापान को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, मुझे ये बताएं कि वहाँ पे तो बड़ी तादाद में फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं, कभी टेस्ला वहाँ पे आने की बात करता है, कभी वहाँ पे एप्पल स्टोर की ओपन होने की खबर आती है, कभी वहाँ पे मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है वो वहाँ पे आती हैं और यहाँ पे क्लोज करके जा रही हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक मजाक है। अच्छा, वो जब आते हैं ना, वो पाकिस्तान के एक नाम सुनते हैं, पाकिस्तान के जब वो स्टूडेंट्स हैं उनके कारनामे दुनिया में सुनते हैं, फ़लाँ ने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया, फ़लाँ बच्चे ने आईटी में टॉप कर लिया, वो जब सुनते हैं ना वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान जाते हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान सियासतदानों से बात करते हैं ना, सारी बातें इन्होंने करना है ना, सारा मामला इन्होंने करना है, परमिशन इधर से मिले। जब वो इनसे बात करते हैं ना तो ये सियासतदान कहते हैं जी पहले हमारा सोचें फिर मुल्क का देखा जाएगा, मुल्क का क्या करें ना। अब मैं ना उस दिन एक खबर पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में 5G लॉन्च होने में 10 माह अभी और लगने हैं। ठीक है यार और इंडिया में तो ये साल पहले साल 1.5 साल से चल रही है जो 5G है ना। हमारा ये हाल देख लें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, हमारा ये हाल देख लें कि हम अपने मुल्क में 5G नहीं अभी तक लॉन्च करवा सके, इसके लिए भी हमें 10 माह चाहिए। ठीक हो गया। तो ये सारे हमारे जो हुक्मरान हैं जो हमारे सर पे बैठे हुए हैं उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से है। 5G की बात करें, दुनिया तो 6G की, अब इंडिया वाले तो 6G की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया में बिजली फ्री है, 3 उनके शहरों में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, इंटरनेट फ्री है। इतना नहीं, मैं जितनी बात है ये या 200 यूनिट तक फ्री है या 300 यूनिट तक, राशन वगैरह फ्री देते हैं। कॉमन मैन जो है, जो आम आदमी है, उसका 200 यूनिट ही है, उसका 100 यूनिट ही है। इधर 200 यूनिट वाले को कह रहे हैं गला दबाएं, 300 वाले को रिलीफ दें, 400 वाले को रिलीफ दें। इधर 200 यूनिट का कम से कम 20-25 हज़ार के राउंड अबाउट 20 हज़ार के राउंड बिल आ रहा है। अभी सर जो IMF से इन्होंने बात की, इन्होंने यही कहना कि 300 से ऊपर वाले को रिलीफ दें, 200 वाले को हम दबा लेंगे ना, इसलिए जो है ना कॉमन मैन को रिलीफ मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। टीचर हैं और मैं ये समझता हूँ कि अक्सर हम बात करते हैं, लेकिन आप क्या सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं? मैंने मुझे ये बताएं, काफी नॉलेज आपका लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा। मेरा यही नॉलेज, मेरा यही सब्जेक्ट है। अच्छा, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जो है ना, जबरदस्त हो गया। अच्छा, मैं इनसे ये भी पूछूंगा, देखें अक्सर हम ये कहते हैं कि इंडिया ने ये कर ली डेवलपमेंट, इसमें वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। एक मेजर चीज़, 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, वहाँ पे आपने ही बोला कि बिजली फ्री है, राशन दिया जाता है, ये चीज़ें हैं। हम 25 करोड़ 24 करोड़ को नहीं संभाल पा रहे, इसके अंदर फ़र्क क्या आ रहा है? मैनेज नहीं कर पा रहे। एक्चुअली हम ना इसे मैनेज नहीं कर पा रहे। वो सोच रहे हैं, उनके हुक्मरान अपना भी सोच रहे होंगे, मैं नहीं ये कहता, लेकिन वो मुल्क का भी साथ सोच रहे हैं ना। उनको ये है कि हमने अपने खित्ते में, अपने एशिया में हमने अपना नाम पैदा करना है, वो तो बन चुका है। लेकिन मैं ओवरऑल जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा जो है ना, हमारा कुछ बनना चाहिए, हमारे आने वालों का ना कुछ बनना चाहिए। अवाम की खैर है, अवाम ने नारे पहले भी लगाए हैं, ये आगे भी हमारे नारे लगाएंगे। हम इनको लॉलीपॉप दे देंगे इलेक्शन के करीब जाके। 2-3 लॉलीपॉप हैं, वो भी फिक्स हैं। एक कश्मीर का, भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हालांकि कश्मीरियों से वो कहते हैं हमने नहीं बनना, हम पाकिस्तान से दूर ही अच्छे हैं। जो पाकिस्तान के हालात है ना, हम पाकिस्तान से दूर ही अच्छे हैं। ऐसे ही। और दूसरा हमारा नारा ये होता है, जो गली में हम जो सा वो सीवरेज डलवा लिया, गटर बना ले, मेरी तख्ती लग जाए, मतलब मैंने पार्टी का फलां पार्टी का, मेरी तख्ती वहाँ पे लग जाए जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, ये चीज़ है। आने वाले टाइम में आप लेट्स सपोज अगर आपसे पूछा जाए 5 साल बाद या 10 साल बाद पाकिस्तान को इकॉनमी के हवाले से या ओवरऑल पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो कहाँ पे देख रहे हैं, और 10 साल बाद इंडिया को इकॉनमी के हवाले से कहाँ पे देख रहे हैं? एक्चुअली ना अब मेरी बात का कोई भी माइंड ना करे, हमें इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सीखना तो चाहिए सर, सीखने की बात हो रही है, हमें अफगानिस्तान से सीख लेना चाहिए ना, हमें बांग्लादेश से सीख लेना चाहिए, हमें ईरान से सीख लेना चाहिए। अफगानिस्तान ने देखे ना, कल खबर आई है कि स्पेशली डॉक्टर की 200 रुपया उन्होंने फीस मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान में आम BBS 900 रुपया ले रहा है। उन्होंने बोला है आम BBS जो है वो 50 रुपये लेगा। आपकी नज़र से भी खबर गुजरी होगी। तो हम इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, हमें इन लोगों के साथ कंपैरिजन करके कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमें अपनी एक तो सबसे पहली बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, एक वो होनी चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। लेकिन मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है इस बारे में, पाकिस्तान में अगले 10 साल के लिए सियासत पे पाबंदी होनी चाहिए। नहीं, सियासत डेमोक्रेसी, यानी सियासत और डेमोक्रेसी का बड़ा लिंक है। तो अगर सियासत नहीं होगी, जमहूरियत कैसे होगी? तो फिर कौन
कौन पाकिस्तान चलाएगा? सर एक ना सियासतदान है, वो कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और वो आवाम से इस वक्त बड़ा बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं। ठीक हो पेट्रोल 350 रुपए करके, डॉलर 350 करके, वो आवाम से बड़ा बेहतरीन और अभी इंतकाम ले खबर रहे के हैं। मुताबिक ये मजीद बढ़ने वाला है। जी मजीद बढ़ना है, वही ना मैंने 350 का फिगर इसलिए आपको दिया कि यही आना है। आगे 15 को फिर पेट्रोल बढ़ रहा है। जमहूरियत जो है ना, ये इस्लाम के भी मुनाफी है, शरीयत के भी मुनाफी है। दूसरी तरफ चल जाए वो जमहूरियत को नहीं मानते। ठीक है। हाँ, बल्कि शरीयत पॉइंट ही निज़ाम यहाँ को- से हाँ, उठता है ना, हम बिल्कुल। पाकिस्तान बना किस नाम से था, हाँ, मतलब इस्लाम- पॉइंट ही यहाँ से हाँ, उठता है। पॉइंट पाकिस्तान यहाँ- का मतलब क्या जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस्लामिक कंट्री था। हाँ। तो अब वहाँ पे इस्लामिक सिस्टम होना चाहिए, शरी निज़ाम होना चाहिए। हम वो भी नहीं, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। हाँ जी बिल्कुल, ना वो ना बात मैं करता हूँ, ना हम उर्दू मीडियम के रहे, ना हम इंग्लिश मीडियम के रहे। ठीक है, हम दरमियान में फंसे हुए हैं। हमारा स्टडी ऑफ सिस्टम जो है ना, उर्दू मीडियम ना इंग्लिश मीडियम है। हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिल करवाने घर जाकर वो बेचारा स्कूल से जो ही पौवा ही रखता है, वो पंजाबी बाप के साथ बोलना शुरू करते हैं। इसलिए हम दरमियान में अटके हुए हैं, ना हम आगे गए हैं ना हम पीछे गए हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सदारती निज़ाम की बड़ी अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आना चाहिए। हाँ जी, तो उसके लिए ये है कि मैं ज़रा सिंपल वर्ड आम आवाम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वाले ना। तो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आएगा, उससे हमारे MP MNs ख़त्म होंगे, हमारा वो खर्चा बचेगा, काफ़ी आता खर्चा बचेगा, क्योंकि गरीब मुल्क है ना। ठीक है, यानी तो ये एक ही खर्चा बंदे के हाथ में, ये एक ही पर्सनैलिटी सिस्टम- के हाथ में सारा सिस्टम आएगा, पावर आएगी, और पावर- उससे फिर पूछा भी जाएगा। उससे पूछा भी जाएगा। तुर्की की तरह इलेक्ट होके वो आगे आए, सिलेक्ट होके नहीं, वो इलेक्ट होके आगे आए। 4 गवर्नर हो, वज़ीर आला खत्म हो जाएं, ठीक है, कितना नहीं, खर्चा ये बचेगा। बात आपकी ठीक है। आप देखें, आप ये तो एक पब्लिक की ओपिनियन है। आप एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल साइंस के टीचर एक ओपिनियन दे रहे हैं, पब्लिक के तौर पे ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, अभी हम जैसे इंडिया की बात करें, वहाँ भी डेमोक्रेसी है और कितनी बेहतर तरीके से, स्मूथ तरीके से चल रही है। 2 टर्न्योर उनके प्राइम मिनिस्टर ने पूरे किए, और मुझे ये लगता है, जैसे हम उन्हें स्टडी करते हैं, देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है 3rd टर्न्योर भी वो अपना आएंगे और उसे पूरा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर तो हम देखिए, डेमोक्रेसी के ऊपर भी चल 75 साल हो गए हैं हमें डेमोक्रेसी का ना एक्सपेरिमेंट करते हुए। ऐसे ही है। हम उसमें फेल हो गए हैं। अब हमें कुछ चेंज करना चाहिए ना, हमें अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के बेहतरी के लिए ठीक हो हमें गया। कुछ चेंजिंग लानी चाहिए ना, हमें कुछ अब तब्दील करना चाहिए। तो उसके तब्दील का ये है कि अब पूरे मुल्क की यूथ का एक ही नारा है इस वक्त के जो है ना, सदारती निज़ाम मुल्क में आना चाहिए। ठीक है। और अब इस एक्सपेरिमेंट को भी कर लेना चाहिए, नहीं, इसको सर, भी देख ये लेना आप चाहिए। वैसे तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, डेफिनेटली मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी रही है, मुशर्रफ साहब भी प्रेसिडेंट रहे हैं, ज़ियाउल हक साहब भी प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, क्या आपको लगा है वो कामयाब रहे हैं उनके दौर में, जो उनसे बेहतरी कुछ रही है? जी रिसेंटली चले, मेरा मुशर्रफ साहब से बहुत इख्तलाफ है, क्योंकि मैं डिक्टेटर को नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान पे हुक्मरानी करे, वो करनी भी नहीं चाहिए उसे ना, उसे हक नहीं है, उसकी जो ड्यूटी है उसे वो करनी चाहिए। लेकिन मुशर्रफ साहब का जो ज़ाती उनका जो निज़ाम है ना, जो अकेले उन्होंने हैंडल किया था, वो बड़ा अच्छा था। लेकिन जो ही वो सियासतदानों के हाथ में आए हैं ना, वो फिर कठपुतली बन गए और फिर वही अपने फ़ायदे के लिए मामला चलने लग गए। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें, कोई भी कंट्री है, आप पॉलिटिकल साइंस को बड़ी डीपली देखते हैं, समझते हैं, क्या समझते हैं कोई भी कंट्री अपने नेबर के साथ रिलेशन ख़राब करके आगे बेहतरी की तरफ जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इस तरफ आ जाए कि हमारा जो किसी भी हमारे जो नेबर्स में किसी के साथ भी हमारी नहीं बनती, यही बात है। हमारे हर एक के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। वो किस लिए ख़राब हैं? क्योंकि हम अमेरिका के पीछे लगे हुए थे। हमने हर अपने हमसाये के साथ एक बंदे के पीछे लाके, जिसे हम कर्जा ले रहे हैं, उसके पीछे लाके हमने अपने हालात ख़राब किए हुए हैं। 2 चीज़ें हैं, अमेरिका के पीछे लाके हमने ईरान अफगानिस्तान के साथ जो उनसे ताल्लुकात तो ख़राब किए, लेकिन चाइना के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हैं। हम अमेरिका के पीछे लाके चाइना के साथ क्यों नहीं ताल्लुकात ख़राब? चाइना के साथ हमारे रिलेशन इसलिए बेहतर है कि चाइना को मुफाद है हमसे। ठीक है, चाइना को ग्वादर पे नजर है, चाइना की चाइना की किसी और पे नजर नहीं है। इंडिया के लिए, इंडिया के पास अपने बड़े सोर्सेज हैं, ठीक है, इसलिए चाइना को हमसे मतलब है मामला है, चाइना इसलिए हमारे साथ वो सेट है। पाकिस्तान में तो हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में बहुत रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान तो सोने से भरा हुआ है। ये आपने बोला इंडिया में बहुत से रिसोर्सेज हैं, ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं कि भाई? देखिए, पाकिस्तान में सोर्सेज बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो नाहिल है। हमारे जितने भी सियासतदान आज तक को गुजरे हैं, वो नाहिल हैं। देखें, मैं एक बिज़नेस करता हूँ या आप बिज़नेस करते हैं ना, आप जितने भी हमारे ये सियासतदान हैं, इन्होंने अपने बिज़नेस भी साथ किए हैं, इनके अपने बिज़नेस बड़े स्टैंड हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी का एक बंदे का मुझे बिज़नेस दिखा दें किसी का लॉस में जा रहा है। एग्जांपल दे सकता हूँ, पाकिस्तान का जो PIA का सिस्टम है वो लॉस में जा रहा है, लेकिन हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं और काफ़ी दफ़ा मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका अपना एयरलाइन है और वो बड़ा कामयाब, वो बड़ा कामयाब, नाम नहीं लेता। हाँ, नाम नहीं, ठीक है, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं ना, उनका किसी का बिज़नेस लॉस में नहीं है। चीनी का बिज़नेस है, चाहे पेट्रोल, कोई भी नहीं हो, कोई भी बिज़नेस है, वो किसी का लॉस में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान लॉस में है। पाकिस्तान को चलाना है तो कर्ज लेके चलाना है। अगर वो इतने ही कंफर्टेबल हैं, वो इतने ही अहल हैं
तो आया अगर वो अपना बिजनेस चला सकते हैं तो पाकिस्तान को नहीं वो चला सकते, पाकिस्तान चला सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को चलाना नहीं चाहते। मेरे ख्याल से अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम चला नहीं सकेंगे, क्योंकि मैं जब सोचता हूँ या कोई भी आम इंसान जब सोचे कि यार अपनी भी इंसल्ट हो रही है, अपने कंट्री की भी इंसल्ट हो रही है, क्यों ना अपने हम जो किरदार को, अपने करैक्टर को बेहतर करें, अपने कंट्री के लिए सोचें। कहीं ना कहीं तो सोच आती होगी। मेरे ख्याल से उनको ये सोच निकल चुकी है कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता। वो उम्मीद छोड़ चुके हैं। वो उम्मीद नहीं छोड़ चुके, वो कहते हैं कि हम शुरू से इनको बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, आगे फिर हम बेवकूफ बना देंगे, फिर इनको नया लॉलीपॉप देंगे, फिर वापस अवेयरनेस की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अवेयरनेस की तरफ अवेयरनेस तो आ नहीं ना रही। अवेयरनेस की तरफ फर्क कहाँ पे आया? अगर हम देखें 1947 से लेके अब तक, आपने बोला कि हम दोनों ने इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन मतलब लोग ये कहते हैं कि हम अलहदा हुए आज़ाद। पहले हम आज़ाद तो इकट्ठे हुए, लेकिन हम अलहदा हो गए। ठीक है, मुझे ये बताएं फ़र्क कहाँ पे आ गया? 1980s में फ़र्क आया, 70s में फ़र्क आया, 90s में फ़र्क आया। कहाँ पे उनकी सोच बदल गई, अवेयरनेस आ गई, या मतलब उन्हें ये लगा कि अब हमने अपने कंट्री का सोचना है, हमने ये जंगें और ये इख्तलाफात और इन चीज़ों में नहीं पड़ना, हमने खुद मेहनत करनी है। और हमारे यहाँ पे क्या एक्चुअली पाकिस्तान का शुरू से जो है ना इशू मामला कायद-ए-आज़म के वक्त से, जब उनकी डेथ हुई थी, जब उनको एक ख़राब एम्बुलेंस मुहैया की गई, उन्होंने कॉल की कि मुझे उनके जो भी स्टाफ था उन्होंने कॉल की कि एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन नहीं वो दी गई ना। पाकिस्तान में उसी वक्त से ये जंग शुरू हो रही है कि हर अदारा कहता है कि पाकिस्तान में मेरी हुक्मरानी होनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई अदारा आइन में अपनी हदूद में नहीं रह रहा। पाकिस्तान तो वहाँ पे भी मौजूद है, वो वहाँ पे मौजूद है, वो अपनी हदूद में है। उनके आर्मी चीफ ने एक बयान दिया, आपको याद होगा 2001 में मेरे अंदाज से आर्मी चीफ उनके ने बयान दिया कि सियासी बयान एक दिया, उन्होंने बुला लिया पार्लियामेंट में। नहीं, ये रिसेंटली 21 में है, 21 में है। उन्होंने पार्लियामेंट में बुला लिया, उन्होंने कहा आज भाई इधर जवाब दें, आप एक आर्मी चीफ हैं, आप पार्लियामेंट के वज़ीर-ए-आज़म के मातहत आपने ये बयान कैसे दे दिया? हम किसी इदारे को पार्लियामेंट में बुला सकते हैं? सदर ने इलेक्शन कमिश्नर से मिलना था, इलेक्शन कमिश्नर कहते जो मैंने नहीं मिलना तुमसे, इसलिए पाकिस्तान में ये भी पता चला कि मैंने तो साइन भी नहीं किए, तो पता नहीं किसने साइन कर दिए। वो इलेक्शन कमिश्नर सदर के मातहत है ना, सदर सिंबल है स्टेट का, लेकिन वो नहीं जाके मिल रहा उसे, जो इलेक्शन कमीशन नहीं मिल रहा, लेकिन अमेरिका के वो सफीर को मिल रहा है। ऐसे ही है, ठीक है। पाकिस्तान में सब पावर की जंग है, डे वन से पाकिस्तान में पावर की जंग है। जब अदारे समझ जाएंगे ना कि हमने अपनी हदूद में रहना है, तो शायद उनकी फिर पावर वाकई में हो जाएगी, रिस्पेक्ट भी हो जाएगी, पावर भी हो जाएगी, और पाकिस्तान का भी जो सा इमेज है वो इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर हो जाएगा। छोटी सी बात है ना, घर में बाप की इज्जत करें ना तो घर का निजाम अच्छा चलता है, बाप की इज्जत नहीं ना करनी तो घर का निजाम बिगड़ जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। पाकिस्तान का भी यही है कि जब आपने वज़ीर आज़म के मातहत है ना, सारे तो वज़ीर आज़म को देंगे ना इज्जत देंगे, या सदर के मातहत सदर को इज्जत देंगे सारे, तो निजाम बड़ा बेहतरीन चलेगा। हमसाये भी हमारी इज्जत करेंगे। इस वक्त हमारे हमसाये भी हमारी इज्जत नहीं करते। अफगानिस्तान देख लेना क्या सूरत हाल है, वो हमें आंखें दिखा रहा है। एक क्रिकेट मैच में देख लें, बिल्कुल वो हमें ऐसे वो धुतकारते हैं उनके खिलाड़ी के जैसे बड़ी एग्जांपल्स देखी हैं। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, ईरान के साथ हमारे रिलेशन बेहतर नहीं है, और इंडिया के साथ तो हमें शुरू से बताया गया ना, वो तो भाई दुश्मन। वो हालांकि देखें वो कहाँ से कहाँ चले गए, उन्होंने अपनी सोच को बदल लिया। आज भी हम अपनी दुश्मनी को लेके बैठे हैं। सर वो 70% लेना है ना, इसलिए वहाँ पे दुश्मनी है, वहाँ पे दोस्ती नहीं हो रही। बात ये है कश्मीर क्यों नहीं छूट रहा, 70% लेना है। 70% का रोला ना हो तो कश्मीर वाले भी मामला अपने सेटल कर लेना। असर रोला ये है कि पाकिस्तान में इशू ये है। बड़ा दुख ये है कि कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास मौजूद है, हम वहाँ क्या कर रहे हैं? बड़ा दुख ये है, क्या कर रहे हैं? मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज दे रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मैं अक्सर अपने दोस्तों में बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जो उधर कश्मीर है ना वो हमारे कश्मीर से ढेर अच्छा है। बिल्कुल, उनकी जब 40 जो वीडियो आती है ना वो हमसे ज्यादा डेवलप है, न्यूज़ बड़ी आती रहती है। G20 की मीटिंग हो ना, छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बिल्कुल वो डेवलप है तो वहाँ पे। लेकिन ये वाले कश्मीर का क्या हाल है? इस कश्मीर को छोड़े हमारे अपने पाकिस्तान के और का क्या हाल है? बारिश भी हो जाए तो इस रोड से जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहाँ से नहीं गुजरा जाता, 5-6 घंटे यहाँ से नहीं गुजरा जाता। तो इसलिए अब हमें जो यूथ है ना, इनको हमें अब यूथ को सोचना पड़ेगा कि बजाय कि हम पीछे लगे इन सियासतदानों के, हमें खुद कोई अपना कैंडिडेट जो है ना उसको सिलेक्ट करना पड़े, इलेक्ट करना पड़े, सिलेक्ट करना है, हमें उसके पीछे लगना। अब ये देखें मुझे बड़ा ना अफसोस हुआ, ये बिजली के बिलों पर हमने प्रोटेस्ट किया तो मैं भी गलती से ना उसमें चला गया। ठीक है यार, 700 पुलिस वाला था, 150 हम जो थे ना प्रोटेस्ट करने वाले थे लोग, सिर्फ 150, और जुमे का दिन था, सबको छुट्टी थी। किसी का बहाना ये भी नहीं था कि मेरी दिहाड़ी टूट जाएगी। नहीं सर, उसकी रीजन मैं एक आपको बताता हूँ। अब लोगों में ना, हम जब लोगों से अपना ओपिनियन लेते हैं, बात करते हैं, मेरे ख्याल से लोगों में मायूसी आ चुकी है कि भाई फायदा नहीं है, ये हम प्रोटेस्ट करेंगे, 75-76 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, इस वजह से कि हमारी सुन। इवन आप तो प्रोटेस्ट की बात करते हैं, जैसे हम पब्लिक के पास जाके बात करते हैं, क्या वो कहेंगे भाई हमारे बात करने का फायदा ही नहीं है। आपने तो बात की और मुझे बड़ा अच्छा लगा, यूथ को बात करनी चाहिए। नहीं फिर उन्हें कहते हैं बंदे बढ़ा लें,
हमें लितर मारने के लिए और वो कर रहे हैं ना, वो देखे ना, वो 330 रुपये लेके हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ हर चीज़ को, वो कर रहे हैं। लेकिन हमें फ़ायदा है, देखिए हमारा फ़ायदा तो IMF तक हमारी आवाज़ गई है कि कुछ करें, कुछ करें। इन्होंने तरला किया IMF का, चलें वो नहीं माने, जारी बात है। हमारे लिए शर्म वाली बात है कि IMF कौन होता है कि हमारी आवाज़ उधर तक जाए, हमारी तो गवर्नमेंट से लिंक होना चाहिए, गवर्नमेंट से लिंक होना चाहिए। आज हमें कुछ पाकिस्तान में करना हो, बिजली के बिल हो या पेट्रोल के कीमतें हो या डॉलर हो या जो भी चीज़ें हो, हमें गवर्नमेंट से ज़्यादा उम्मीद होती है IMF से उम्मीद होती है। देखें अब ताजरों ने भी, हमारे ताजरों ने आर्मी चीफ से मुलाकात किया, उन्हें अब गवर्नमेंट पे भी उन्हें नहीं रहा कि आप भाई आप हमारा कुछ सोचें। क्या उन्हें पता लग गया कि कौन पाकिस्तान को, पाकिस्तान उन्हीं का है, हमारा नहीं है, पाकिस्तान उनका है, इसलिए इस टॉपिक पे मजीद बात करना जो अच्छा नहीं है, पाकिस्तान उनका ही है। अच्छा लगा इनसे बात करके, मैं तो चाहता हूँ मजीद इनके साथ बात की जाए। बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और ख़ासतौर पे पॉलिटिकल साइंस के हवाले से जैसे नॉलेज रखते हैं। कोशिश करेंगे मजीद फिर कभी इनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे मतलब यह है कि प्रोग्राम में आए और हमसे बात करें। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर।